31 अक्टूबर 1984 नई दिल्ली में एक सुबह जो आम दिख रही थी, लेकिन ये सुबह हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाली थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने घर से निकली। उनका एक इंटरव्यू था ब्रिटिश राइटर पीटर उस्तिनोव के साथ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनका आखिरी दिन होने वाला था। कुछ ही पल बाद इंदिरा गांधी को 30 गोलियां मार के छलनी कर दिया जाता है। लेकिन सवाल अभी बाकी था, कौन था इस हत्या के पीछे और आखिर क्या वजह थी देश के पीएम को मारने की? कैसे ये एक साजिश का हिस्सा था जो भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाली? तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार से। पंजाब एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जिसमें खालिस्तानी मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा था। जर्नैल सिंह भिंडरानवाला एक ऐसा नाम जो सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट का मुख्य चेहरा था, वो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में अपने साथियों के साथ छुपा बैठा था। इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को खत्म करना जरूरी है, तो इसीलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया जाता है। इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल में घुस जाती है और एक भी बंदूक उठाने वाले को नहीं छोड़ा जाता। लेकिन इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि गोल्डन टेम्पल की पवित्रता भंग हो जाती है और बहुत सारे निर्दोष लोग भी इस ऑपरेशन में मारे जाते हैं। सिख समुदाय में इस ऑपरेशन को लेकर गुस्सा फैल गया, लोग भड़क गए और इंदिरा गांधी का विरोध तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स जो कि सिख थे, उनके अंदर भी गुस्सा भर चुका था। इंदिरा गांधी के सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स में से दो थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनके बारे में इंदिरा गांधी को वार्न भी किया था कि सिख बॉडीगार्ड्स को हटा दिया जाए, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे अपने सुरक्षा कर्मियों पर पूरा भरोसा है। लेकिन यही भरोसा उनकी मौत का सबब बनने वाला था। 31 अक्टूबर की सुबह जैसे ही इंदिरा गांधी अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी, उनके घर के कंपाउंड में बेअंत सिंह और सतवंत सिंह पहले से तैयार थे। पहले बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से 3 गोलियां मारी, फिर सतवंत सिंह ने स्टेन गन से 30 और गोलियां बरसा दी। इंदिरा गांधी वहीं गिर गई। खून का एक तालाब बन चुका था। इस वारदात को अंजाम देते ही दोनों ने हथियार डाल दिए और चिल्लाए, जो किया सिख कौम के लिए किया। बेअंत सिंह को तुरंत वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली मार दी, पर सतवंत सिंह जिंदा पकड़ा गया। इंदिरा गांधी के मर्डर की खबर फैलते ही हिंदुस्तान में एक ऐसी आग भड़की जिससे आजादी के बाद देश के सबसे भयंकर दंगे छिड़ गए। 1984 के सिख विरोधी दंगे, जिसमें कई जगह सिख समुदाय के लोगों को मार दिया गया, उनके घर जला दिए गए। 3000 से ज्यादा सिख मारे गए। सिर्फ दिल्ली में ही 2700 से ज्यादा लाशें गिर चुकी थी। इंदिरा गांधी की मौत सिर्फ एक प्रधानमंत्री का अंत नहीं था, ये भारत के नए युग की शुरुआत थी। इस घटना के बाद राजीव गांधी पीएम बने, लेकिन आज भी इंदिरा गांधी की हत्या एक पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल बहस का हिस्सा है। क्या उनका डिसीजन ऑपरेशन ब्लू स्टार सही था? क्या उनके बॉडीगार्ड्स का बदला लेना जस्टिफाइड था? और सबसे